नन्दाव्यचुरगम्भीर्यम् नन्दाय परिभाषिता। नंदरानी यशोदा को बहुत बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, 80 साल की आयु थी, आंखों से दिखना कम हो गया था। लेकिन जैसे ही ब्रज में कृष्ण कन्हैया का अवतरण हुआ तो पूरा ब्रजमंडल जवान हो गया। बोलो राधे राधे। क्योंकि आदमी शरीर से बूढ़ा हो जाए लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी हो तो चलता रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज बर्फे से ब्रज रानी बनी, गूंजा से गीत और गुजिया से ग्वाला, नंद महेश बने नमकीन, रस रोहिणी रूप रसाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। पूरा ब्रजमंडल लड्डू बन गया कृष्ण कन्हैया के आगमन में। मुझे पूरा दोहा नहीं आया जी, लेकिन बहुत प्यारा है ये दोहा, जिसमें पूरा ब्रजमंडल मिठाई बन गया महाराज। आज लाइट बहुत अच्छी लग रही है भैया, बस वो लाल पीली आंखों पे ना रही है, रिफ्लेक्शन आंखों पे आवे तो हमें चकाचौंध लगे। बोलो राधे राधे। हम तो कलकत्ता में पहली बार ही देख रहे थे डेकोरेशन। बोलो राधे राधे। बंगाल में, क्योंकि जब कलकत्ता में एक बार कथा की थी तब इतना तो वहां भी नहीं हुआ था। बोलो राधे राधे। आज तो आप लोगों ने ये पूरा माहौल सुवासित कर दिया है। पूज्यपाद श्री पगला बाबा जी महाराज ने ये मंडप ऐसे सजा दिया है जैसे दुल्हन सजती है। बोलो राधे राधे। ये खुशी की बात है, पर लाल पीली मत करियो, ध्यान रखियो भैया। चले प्रसंग के ऊपर। सभी लोग ने कृष्ण महामहोत्सव 6 महीने तक मनाया और वसुदेव जी महाराज के लिए देखने की इच्छा थी, क्योंकि 6 बच्चे मर गए हैं, 7वां गर्भपात हो गया जो बलराम जी है, और 8वां देवी बन गई है, चली गई है। तो आज नंद बाबा के मन में विचार आया कि भैया वसुदेव जी से भी मिल लेंगे और कंस को वार्षिक कर भी देना है, तो चला जाए वार्षिक कर भी दे आएंगे। इनकम टैक्स की व्यवस्था शुरू से थी, आय से अधिक धन है, जितनी आपकी आय है उससे भी अधिक धन है तो इनकम टैक्स को बोलते वार्षिक कर। आज नंद बाबा कंस महाराज को वार्षिक कर देने गए तो सोचा कि चलो थोड़ी देर भैया वसुदेव जी से भी मिल लें। और वसुदेव जी से नंद बाबा मिले हैं तो नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में बेटा हुआ है, उनके मन में कितना अपार हर्ष होगा, परंतु वो वसुदेव जी के शोक में शामिल हो रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी के मन में 6 पुत्र मर जाने का कितना वियोग होगा, पर वो नंद के आनंद की बात कर रहे हैं। ये दोस्ती। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया दोस्ती का मतलब समझना। आप बगल वाले दादाजी के बगल में जो भैया बैठे, हाँ सावधान होकर कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा ध्यान से सुनेंगे तो। दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब है कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र के सामने रज जैसा प्रकट करना चाहिए, राई के दाने जैसा। सरसों का दाना होता और मित्र का दुख राई जैसा भी हो तो पहाड़ जैसा मानकर उसका निदान करना चाहिए, उसका हल करना चाहिए। ये दोस्ती।
जैन मित्र दुख होय दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो मित्र का दुख देखकर दुखी नहीं होते उनको पाप लगता है। तो वसुदेव जी के मन में 6 पुत्र मर जाने का कितना वियोग होगा, पर वो नंद के आनंद की बात कर रहे हैं। जब नंद बाबा मिले और नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में एक बेटा हुआ, कितने खुश होंगे, पर वो वसुदेव जी के शोक में शामिल हो रहे हैं। ये दोस्ती। बोलो जय श्री कृष्ण। और नंद बाबा बोल पड़े, अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बघबो हता। एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापे दिवंगता। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव राम राम, जय श्री कृष्ण। मैंने सुना कि आपके यहाँ पे 6 बच्चे हुए थे, 6 कोई कंस ने मार दिया और एक 7वां बच्चा हुआ था वो मिसकैरेज हो गया, हमने सुना गर्भपात हो गया, और एक कन्या हुई थी वो देवलोक को चली गई। भैया वसुदेव तुम चिंता मत करना, मेरे घर में जो बेटा है उसको तुम अपना समझना। वसुदेव जी बोले, समझना क्या, वो तो मेरा ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। समझना क्या, वो तो मेरा ही है। अब श्री वसुदेव जी समझ गए, लेकिन नंद बाबा को पता नहीं है इस बात का। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी चर्चा दोनों में हो रही थी कि वसुदेव जी की ज्योतिष बहुत पक्की थी। वसुदेव जी बोले, भैया नंद अब तुम जल्दी जाओ गोकुल। बोले क्यों? बोले हमें ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज में कछु विपत्ति आवे वाली है, वृंदावन में कोई दिक्कत आने वाली है, गोकुल में जल्दी करिए। जब तक श्री वसुदेव जी पहुंचते तब तक पूतना मौसी पहुंच गई थी। बोलो बंसी वाले की। इतनी अच्छी ज्योतिष थी वसुदेव जी की। वसुदेव जी भूत भविष्य का तारागण की अक्षांश रेखाओं को देखकर, ज्योतिष क्रम देखकर बता देते थे कि कहां क्या होने वाला है। बोले भैया नंद तुम जल्दी जाओ, गोकुल पे कुछ विपत्ति आने वाली है। नंद बाबा तो आ नहीं पाए गोकुल, पूतना मौसी सुंदर रूप बनाकर पहुंच गई हैं। बोलो राधे राधे। अब पूतना मौसी कैसा रूप बनाकर गई जानती हो? इनके दांत थे खूंटे जैसे, आंखें थी कुआ जैसी, इतनी बड़ी थी पूतना मौसी, देखने में पहाड़ जैसा शरीर। लेकिन जब नगरानी यशोदा के महल में कृष्ण का जन्म का सुनकर गई तो सुंदर घूंघट लगाया, सुंदर बनकर गई है, बिल्कुल मायावती लग रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि माया का रूप रखा इसलिए उसको मायावती कहते हैं। और कृष्ण कौन है? बोले मायापति। भगवान कृष्ण है मायापति और पूतना मौसी है मायावती। इस पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया, कालकूट विष लगा लिया कि कृष्ण को पिलाएंगी और चुपचाप मार के चली जाएंगी। अब जैसे नंद महल में प्रवेश किया, घूंघट लगाया था 2 फुट का। यशोदा जी पूछी, अरे आप कहां से आई हो देवी? वो देवी बोली, मैं तो साध्वी हूँ, मैं तो विदुषी हूँ। अच्छा हे साध्वी जी, तुम्हारा नाम गाम पता कछु? तो घूंघट में से बोल गई, तुम हमें नहीं जानती, हम तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे रिलेशन में ही तो हैं। श्री यशोदा जी ने सोची होगी कोई रिश्तेदारी दूर की, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए हैं, ये अभी तक नहीं आई थी, अचानक 6 महीने बाद कौन आई है बधाई देने? पर इसको बुरा लग जाएगा अगर मैं पूछूं, भैया ये लाइटें बंद रखना नीली वाली है। जय हो। यशोदा जी ने मन में सोचा कि कोई रिश्तेदार अपने घर में आए तो उससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए कि आप कौन है, कहाँ है। भाई रिसेप्शन चलता है, जाओ भोजन, तो घराती भी होते हैं, बराती भी होते हैं, तीसरी पार्टी के भी आ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
ना वो घर के होते हैं ना बारात के होते हैं, लेकिन भोजन तो वो भी करके जाते हैं, क्योंकि आजकल गेट पास तो चलता नहीं। तो पूतना प्रवेश कर गई सबके बीच में। फिर यशोदा ने दिमाग लगाया कि होगा कोई चाचा की बेटी, कोई मामा की बेटी, कोई फूफा की बेटी होगी, चचेरी फुफेरी ममेरी, ज्यादा पूछेंगी तो इसको बुरा लग जाएगा। अच्छा तू हमारे लाला को आशीर्वाद देना गोपी, हम तुझे कोई लस्सी की व्यवस्था करते हैं। अब यशोदा जी लस्सी लेने के लिए गई रसोई में, तो रसोई में इतना काम था कि दूसरे कामों में लग गई, लस्सी लाना भूल गई। इतने में पूतना मौसी को मौका मिला। अच्छा ये पूतना जो है वो कृष्ण की सगी मौसी है, कंस मामा की बहन, तो मामा जी की बहन मौसी, समझ में आ रहा है ना? मासी जो माँ जैसी वो मौसी। चली गई भगवान के पास, और जैसे ही भगवान की तरफ नजर पड़ी, भगवान ने पूतना मौसी को देखकर आंख बंद कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कर लिया? आंख बंद कर ली। क्यों जी? पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद क्यों की? बोले भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि देखना उसी को चाहिए जो देखने लायक है, जो देखने लायक नहीं है उस पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि अगर मेरी आंखें खुल गई तो कोई मायावती की माया चल नहीं सकती, क्योंकि ये है मायावती और मैं हूं मायापति। के माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई, एक बार माधव कहे तो माया चेली हो। भगवान ने सोचा कि अब मौसी जी आई है तो मौसी जी की पिक्चर डुपर हिट कर देते हैं। अगर मैंने मौसी जी की माया अभी खोल दी तो इनकी पिक्चर, इनकी मार्केट गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। संतों ने बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रकट किए हैं कि भगवान ने आंख बंद क्यों की। एक संत कहते भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि भगवान सोचने लगे कि देखो स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई है मुझे मारने के लिए, पर काम तो वही कर रही है जो यशोदा करती है। यशोदा क्या करती? बोले स्तनपान कराती है, तो इसको भी वही गति देना चाहिए जो यशोदा को देनी है बाद में। तो भगवान मानो की आंख बंद करके वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं। कोई अच्छा सा स्थान है मौसी के लिए कि नहीं, इसलिए भगवान ने आंख बंद करके वैकुंठ का दर्शन किया है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि भगवान ने आंख बंद करके शंकर जी का स्मरण किया कि हे शंकर जी, आपको कालकूट विष पीने का बड़ा अच्छा अभ्यास है, तो मैं चाहता हूं कि आप विष पी जाइए, दूध हम पी लेंगे। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि बलि की पत्नी विंध्यावली ने जब वामन भगवान को देखा था कि 3 पग धरती में सब कुछ नापने का इन्होंने संकल्प लिया, और 2 पग धरती में सब कुछ नाप लिया, तीसरा कुछ नहीं बचा, तो बलि की पत्नी विंध्यावली बोली कि प्रभु एक बार हमें आपके लिए स्तनपान कराना है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो मानो की बलि की पत्नी विंध्यावली आज पूतना बन के आई है, और भगवान कहते हैं देख लो आज ये मुझे दूध पिलाएगी और हमें पीना चाहिए, क्योंकि इसने पहले ही वचन ले लिया था। भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया, और स्तनपान करने के बाद भगवान ने इसको काटना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि जब बच्चे का पेट भर जाता है और जबरदस्ती उसके मुख में दूध की बोतल या माताएं जबरदस्ती स्तनपान कराती हैं तो बच्चा काटने लगता है। भगवान ने काटना प्रारंभ कर दिया। पूतना मौसी घबराई, चीखी चिल्लाई, सामंच मुंचाल मत प्रभाषणे निष्पीड्यमाना चिरजीव भरमणि, विवृत्य नेत्रे चरणं भुजो महो प्रशमन्न गात्रा चित्तिरोधः। अरे नंद के लाला छोड़, अरे नंद के लाला छोड़। और पूतना मौसी चिल्लाती रही। भगवान ने कहा मौसी मैं जल्दी किसी को नहीं पकड़ता, और जिसको मैं पकड़ लूं उसको छोड़ता नहीं हूं।
मानो कि भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना मौसी उड़ गई ठाकुर जी को लेकर, और भगवान ने देखा कि कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां पर कोई बस्ती ना हो, कोई गांव ना हो ब्रज के। तो मथुरा और हाथरस के बीच में 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा बाग बगीचा था, उसी में मौसी को ठाकुर जी ने गिरा दिया है। और जहां मौसी गिरी वहां के वृक्ष चकनाचूर हो गए महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव मोहे जवनी। जन्म कोटि अग नासय तमहि, जन्म कोटि अग नासय तमहि, जन्म कोटि अग नासय तमहि, जन्म कोटि अग नासय तमहि। सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, सन्मुख होए जीव मोहे जवनी। जन्म कोटि अग नासय तमहि, जन्म कोटि अग नासय तमहि। इस चौपाई का मतलब होता है, भगवान कहते जो जीव मेरे सामने आ जाए हम उसके पापों का हरण कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। सन्मुख होए जीव मोहे जवनी, और जन्म कोटि अग नासय तमहि। सभी लोग कथा प्रसंग पे ध्यान दें, क्योंकि बीच में आप लोग अगर डिस्टर्ब होंगे तो लाइन कट जाएगी। बोलो राधे राधे। कथा की मर्यादा है, थोड़ा ध्यान दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने पूतना मौसी को 18 किलोमीटर लंबे चौड़े बाग में पटक दिया है। और जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि पूतना हमारे लाला को लेके उड़ गई है, सभी लोग दौड़े हैं। जिसने जहां जहां सूचना दी, इधर की तरफ गई है, इधर की तरफ गई है, सभी लोग अपना अंदाज करते करते पहुंचे। और जहां पूतना पड़ी है उन्हीं के पेट पर श्री बाके बिहारी खेल रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने बड़ी बड़ी नसैनी लगाई हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ी लगाई है, परंतु उन सीढ़ी में कृष्ण भगवान तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सभी लोग व्याकुल होने लगे। सबकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब क्या होगा, हमारे लाला इतने छोटे हैं। तो भगवान ने देखा कि अब माता यशोदा घबरा रही हैं, उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और भगवान ने पूतना मौसी के दुपट्टा को पकड़ के खिसकना प्रारंभ कर दिया है। और छोटे से कन्हैया पूतना मौसी के पल्लू के माध्यम से साड़ी के छोड़ को पकड़कर धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए आए हैं। नीचे ब्रजवासियों ने कन्हैया को ले लिया है। यशोदा जी ने कन्हैया जी को जब अपना स्तनपान कराया, देखा कृष्ण सुरक्षित हैं, तब जाकर उनको शांति मिली। और सभी गोपियां अपने नंदलाला को गोकुल में ले गई हैं। और गोकुल में ले जाकर पहले गौशाला ले गई, और गौशाला में जाकर गाय की पूंछ पकड़ के झाड़े दिए हैं। बोलो राधे राधे। गाय की पूंछ पकड़ के क्या दिए हैं? झाड़े। कभी किसी बच्चे को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ पकड़ के झाड़े दे सकते हैं। और गोपियां बोल रही हैं, इंद्रयाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो भतो श्वेत देव पदश्चित्तम मनो योगेश्वरो भतो। मेरे इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, सोते हुए गोविंद भगवान रक्षा करें, और खेलते हुए श्री
गोविंद भगवान रक्षा करें। ये 6 नाम हैं जिनके बच्चों को नजर लगे वो गाय की पूंछ पकड़ के ऐसे ऐसे झाड़े जरूर देना। इसको बोलते हैं बाल रक्षा कवच। बोलो राधे। बाल रक्षा कवच बोलते हैं इसको। और लिखा है प्रश्नी गर्भस्तु ते बुद्धि मात्मानम भगवान परम। मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा प्रश्नी गर्भ भगवान करें। खेलते हुए गोविंद भगवान रक्षा करें, सोते हुए माधव भगवान रक्षा करें। ये 6 नाम हैं। क्योंकि आजकल तो धोनी भी देते हैं लोभान गूगल की, परंतु गाय की पूंछ पकड़ के बच्चे के लिए झाड़ा देना चाहिए। इससे बच्चे उदकते नहीं है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चे डरते नहीं है। ऐसा भागवत में लिखा है। बोलो राधे राधे। और भगवान के भैया बलराम जी भी बगल में है। कृष्ण के ही नाम के झाड़े कृष्ण को दिए जा रहे हैं। कृष्ण भगवान कहते देखो भैया बलराम, हमारे नाम के झाड़े हमको ही दिए जा रहे हैं। राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान से भी अधिक भगवान के नाम का असर होता है महाराज। और सुंदर नजर उतारी है सुनंदा बुआ ने। बोलो राधे राधे। नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ। नजर उतारो घनश्याम की। नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ। नजर उतारो घनश्याम की। इसको तेज करो भैया।
कैसे मन में रहते उदासी, ओ मन में रहते उदासी, सुनंदा हुआ नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की, सुनंदा हुआ नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की, सुनंदा हुआ नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, जब पूतना के लिए काट काट कर जलाया तो इतनी सुंदर खुशबू आई, इतनी सुंदर खुशबू आई। परीक्षित बोले, गुरुदेव, इस राक्षसी के शरीर से खुशबू क्यों आई? बोले, जिसको मेरे गोविंद का स्पर्श हो जाए, जिसको मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, वो पतित से पतित पावन बन जाता है और दुर्गंध की जगह सुगंध में परिवर्तित हो जाता है। आज पूतना मौसी को वो स्थान मिला है जो यशोदा को बाद में मिलेगा। बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो भगवान किस पे खुश हो जाए कोई पता नहीं है महाराज। पूतना मौसी के अंदर बुराई नहीं देखी भगवान ने। देखो, राक्षसी है, दुष्ट है, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है, कर्म भी ठीक नहीं है, जात भी अच्छी नहीं है, स्वरूप भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो गति यशोदा को देनी है वो पूतना मौसी को दी। क्यों? क्योंकि यशोदा दूध पिलाती है और एक क्या करने आई? बोले दूध पिलाने आई थी। तो माँ जैसी जो है वो मौसी है। मौसी को परम धाम दिया है भगवान ने। और जब राम रूप में भगवान आए तो ताड़का को भी एक बाण में अपने निज पद को दिया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीननाथ निज पद दीना। अपना ही पद दिया भगवान ने उसको भी। पूतना की ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा निकली, भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गई। और अब भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। भगवान ने अपनी ग्वाल मंडली बनाई है जिसका नाम है ग्वाल वाल चोर प्रचार मंडल। सुंदर सुंदर भगवान के सखा हैं जिनका नाम है मधुमंगल, श्री दामा, मनसुका। ये सुंदर भगवान का परिकर है। और भगवान ने अपने ही घर से ट्रेनिंग ली है चोरी करने की। और एक दिन यशोदा जी के दिव्य भवन में भगवान रात्रि में उठे और मटकियों में से मक्खन निकाल कर खाने लगे। यशोदा जी कहती, चोरे छोरा कन्हैया, ओरे लाला कन्हैया। परंतु कन्हैया जी कहीं नहीं मिले। जब कन्हैया कहीं नहीं मिले तो यशोदा समझ गई कि चोरी करने गया होगा। देखा तो मटकी के पास कन्हैया मक्खन खा रहे थे, मक्खन लुटा रहे थे। और जितने भी बाहर बंदर बैठे हैं सबके पास मक्खन ले लेकर उनको खिला रहे थे। यशोदा बोली, चोरे कन्हैया, तू चोरी क्यों करता बेटा? इतने अच्छे घर का है तू, हमसे मांग कर नहीं खा सकता? 99 लाख गाय है बेटा, फिर भी तू चोरी करेगा? तो छोटे से कन्हैया बोलते, मैया तूने मेरे हाथ में जो चांदी के कड़े पहनाए हैं, उन चांदी के कड़ों में जैसे ही सूर्य भगवान की प्रखर किरणें लगती हैं, धूप लगती है, तो वो कड़े जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, जिससे मेरी कलाइयों में, मेरे हाथों में जलन होती है। तो मैं मक्खन की मटकियों में अपने दोनों हाथ इसलिए डोर डाल देता हूँ कि जो जलन शांत हो जाए, मक्खन शीतल होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा सुंदर भगवान मनोरथ करते हैं।
हमारे आर्गन वाले भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो थोड़ा शीघ्र आमें। बोलो राधे राधे। और सुंदर भगवान की दिव्य नामकरण हुआ है। बोलो राधे राधे। भगवान का नामकरण करने के लिए गर्ग जी आए हैं। गर्गा पुरोहितो राजन और गर्ग जी महाराज ने सुंदर दोनों बालकों का नामकरण किया है। अब गर्ग जी महाराज आए तो गौशाला में बैठकर चुपचाप नामकरण हुआ। क्यों? क्योंकि कंस को पता ना चल जाए कि नामकरण हुआ है, नहीं तो कंस कोई दूसरे राक्षसों को भी भेज सकता है। तो गर्ग जी महाराज आए तो माताओं ने एक कलाकारी की है, एक चतुराई की है। क्या की? यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में ले लिया। ठीक है, यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने कृष्ण कन्हैया को गोद में ले लिया और सोचने लगी कि अगर महाराज जी विद्वान होंगे तो बता देंगे, नहीं तो खड़िया पलटन भी आजकल बहुत डोलते हैं। बोलो राधे राधे। अगर विद्वान होंगे तो बता देंगे, नहीं तो आजकल तो लोग नकली भी बहुत घूमते हैं। क्योंकि माताएं सावधान हो गई हैं जब से राक्षस आए हैं। पूतना भी आ चुकी, तृणावर्त भी आया चक्रवात के रूप में, सक्तासुर भी आया। इन सब राक्षसों को देखकर माताएं आज सावधान हो गई और माताओं ने कहा हाँ महाराज नामकरण कीजिए। तो श्री गर्ग जी कहते हैं अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो रोहिणी का बेटा है इसका नाम हम रखते हैं राम, लेकिन इसमें बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। ये बालक एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, इसलिए इस बच्चे का जीवन शुरू से संघर्षपूर्ण है, इसलिए इसका नाम संकर्षणी है। इसलिए बलराम जी का एक नाम क्या है? संकर्षण। जिसके जीवन में बचपन से संघर्ष है उसको संकर्षण बोलते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और अब जैसे ही कृष्ण कन्हैया के नाम की बात आई और जैसे ही रोहिणी की गोद में कृष्ण कन्हैया को देखा तो महात्मा नामकरण करना भूल गए और जैसे ही गोद में लेटे कृष्ण के दर्शन किए बाबा की टकटकी लग गई। थोड़ी देर को हिलना डुलना बंद हो गए। इन्होंने देखा ये तो परब्रह्म नारायण कृष्ण बनकर सो रहा है और बाबा कुछ बोल ही ना पाए, मौन रह गए, टकटकी लग गई। तब तो दोनों देवियां घबरा गई हैं, रोहिणी और यशोदा के अच्छे भले थे महात्मा, इनको अचानक क्या हो गया। रोहिणी जी ने महात्मा जी को पकड़ के हिला दिया। अरे महात्मा जी पधार गए क्या? जब महात्मा जी को होश आया तो नामकरण करने की स्थिति में नहीं आए। बताना चाह रहे थे अरे रोहिणी तेरी गोद में जो है ये तो साक्षात नारायण है। तब तक भगवान ने इशारा कर दिया कि मुझे बताना नहीं कि मैं भगवान हूं। अगर तुमने कह दिया मैं भगवान हूं तो अभी ये लोग मुझे माखन मिश्री नहीं खिलाएंगे, ना लाड़ लड़ाएंगे, ये मुझे अलमारी में फिट कर देंगे। बोलो राधे राधे। भगवानों की स्थिति ठीक नहीं है। लोगों के घरों में अलमारी में सेट कर देते हैं 2 चिरौंजी चीनी बादाम सुबह, 2 चिरौंजी चीनी बादाम शाम को और कुछ नहीं देते खाने को। अपन लोग 3 टाइम भी खाएंगे और अपने ठाकुर जी को कुछ नहीं देते खाने को। इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया कि मुझे भगवान मत बताना कि मैं भगवान हूं। भगवान बनने में बिल्कुल फायदा नहीं है। तो फिर बोल पड़े श्री गर्ग जी, अरे यशोदा ये जो तेरा बालक है जो रोहिणी की गर्भ में लेटा है गोद में, ये नारायण जैसे गुणों का है। नारायण गुणों समय, नारायण जैसे गुण के समान है। इसका किसी जन्म में सफेद वर्ण हुआ है, फिर किसी वर्ण में रक्त वर्ण हुआ है,
फिर किसी जन्म में पीत वर्ण हुआ है, इसके कई वर्ण हुए हैं, इस बार ये रक्त वर्ण का हुआ है, श्याम वर्ण का, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बलराम और कृष्ण नाम रखा है, पर यशोदा मैया की तो जीव न लौटे कृष्ण कहने में, बिना पढ़ी लिखी थी, तो बोली हम तो अपने आप रखेंगे प्यार का नाम, तो कृष्ण का नाम रख दिया कलुआ और बलराम का नाम रख दिया बलुआ। बोलो कलुआ बलुआ जी महाराज की जय हो। ये माताओं के प्यार के नाम है कलुआ बलुआ। और आज जैसे कृष्ण भगवान ने सुंदर पैजनियां पहनी और सुंदर पायल पहनी है भगवान ने, और जैसे ही श्री कृष्ण चलते हैं अपने महल में, तो भगवान श्री कृष्ण की पायल से पूरा महल झंकृत हो जाता है, पूरा माहौल सुवासित हो जाता है। और यशोदा मैया जैसे ही कृष्ण कन्हैया को बोलती है लाला चल तुझे बाहर दिखाऊं, और जैसे ही बाहर जाते हैं और चंद्रमा के दर्शन कराती हैं, तो भगवान रोने लगते, हमें तो चंदा मामा चाहिए, हमें तो चंदा मामा चाहिए। तो चंद्रमा के लिए कैसे दे सकती है, चंद्रमा तो बहुत ऊपर है, तो एक सुंदर परात में जल भर के चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा के, छाया दिखा के भगवान को उस परात में नचाती हैं। एक दिन यशोदा मैया माखन रोटी खिला रही थी, इतने में एक कौवा आया काकभूषुंड, और वो कौवा इनके हाथ से रोटी चुरा के ले गया। कन्हैया जी में चल गए, मैया हमें तो वही रोटी चाहिए कौवे से। बोले लाला तो दूसरी रोटी ले ले। बोले ना, हम कौवे से युद्ध करके वही रोटी लेंगे, हमें और कोई सी नहीं चाहिए। तो श्री रसखान जी कहते हैं मुसलमानों में एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं जिनका नाम है रसखान। रसखान जी कहते हैं धूरी भरी अंग सोहत श्याम की, कैसे बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, बाछव को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान रोते हैं, हमें वही रोटी चाहिए जो कौवा लेकर गया, हमें दूसरी रोटी नहीं चाहिए। सूरदास जी महाराज इस छवि का दर्शन कर रहे हैं और बोल पड़े रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोने झोने झनन झनन बाजत है पैजनिया। रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोने झोने रोने झोने रोने झोने झनन झनन झन बाजत है पैजनिया।
सूरदास जी कहते हैं मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ लो कनिया, उंगली पकड़ लो कनिया, उंगली पकड़ लो कनिया, उंगली पकड़ लो कनिया, ओ रोने झोने धन 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 बाजत है पैजनिया, रोने झोने धन 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 बाजत है पैजनिया। वृंदावनी सारंग के माध्यम से बोलो राधे राधे। सूरदास प्रभु परम परिक बनीर दशा परम देखिए सूरदास जी का पद है ये, सूरदास प्रभु तनि को निहारे, सूरदास तनि को निहारे, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, रोने झोने धन धन बाजत है पैजनिया, रोने झोने धन बाजत है पैजनिया, रोने झोने धन बाजत है पैजनिया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री